कोई अब इस वक्त पहुंच रहा है और डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहा है। पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने का जो दौर है वो लगातार जारी है। आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, उनकी तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। बीमार थे वो, अचानक से घर में बेहोश होते हैं और फिर उनको रात में एम्स ले जाया जाता है और एम्स की तरफ से कुछ ही देर में जारी कर दिया जाता है कि अब वो हम सब के बीच नहीं है। मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। तो आज हम सबके बीच हमारे देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीएम मोदी पहुंचे थे। आज नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे, उनका ढांढस बढ़ाया
और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको कल अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। उनकी बेटी का इंतज़ार किया जा रहा है। दरअसल वो अमेरिका से आज रात तक वापस पहुंचेंगी और कल पूरे देश उनको अंतिम विदाई देता हुआ नजर आएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। मनमोहन सिंह की जिंदगी में 26 तारीख का ऐसा संयोग है जो उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहा। मनमोहन सिंह की जिंदगी में 26 का अजब संयोग, जन्म से मृत्यु तक नहीं छूटा साथ। भारतीय अर्थव्यवस्था के भीष्म पितामह माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जिंदगी कई ऐसे किस्सों से भरी हुई है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजब संयोग रहा जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहा। ये संयोग था 26 का अंक। मनमोहन सिंह का जन्म भी 26 को हुआ था और उनका निधन भी इसी तारीख को हुआ। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। यह हिस्सा अब पाकिस्तान में है। देश का बंटवारा हुआ तो मनमोहन सिंह का परिवार अमृतसर आकर बस गया। यहीं से उनका असली करियर शुरू हुआ। मनमोहन सिंह पाकिस्तान के जिस गांव में जन्मे वहां उनके नाम पर एक स्कूल भी है। इसे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसी स्कूल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। कभी अंधेरे में जीने वाला ये गांव आज आदर्श गांव बन चुका है। यहाँ के लोग मनमोहन सिंह को धन्यवाद देते नहीं थकते। गाह गांव से अमृतसर पहुंचे मनमोहन सिंह की असली कहानी यहाँ से शुरू हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद वो कैम्ब्रिज गए। दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से डी.फिल किया। मनमोहन सिंह की बेटी ने अपनी किताब में तब के हालात के बारे में लिखा है। बताया है कि उन्हें किस तरह पैसों की कमी से जूझना पड़ा, फिर भी उन्होंने ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा। शायद यही उनके काम आया कि वो गवर्नर, वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में देश की इकोनॉमी को नई दिशा दे पाए। मनमोहन सिंह के नाम कई उपलब्धियां हैं। वो गवर्नर बने, वित्त मंत्री बने और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले भारतीय थे जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। अपने फैसलों को लेकर वो काफी अडिग रहे। अमेरिका से न्यूक्लियर डील को उन्होंने देश के लिए जरूरी समझा तो अपनी सरकार दांव पर लगा दी। वो आम सहमति के पक्षधर थे, लेकिन उनकी सबसे खास बात उनकी सादगी में थी। अब 26 दिसंबर 1924 को ये नेता सदा के लिए सो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हर कोई मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहा है। इन सब पर नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मनमोहन सिंह जी का इनका कई जगह साथ गए, तो हम लोग तो छोटे से इनका नाम सुनते थे एक अर्थशास्त्री के रूप में। फिर एक और सौभाग्य मिला, इनकी जो बेटी है उपेंद्र जी, वो मेरी टीचर रही। उन्होंने मुझे पढ़ाया, 2 साल पढ़ाया सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। इनकी एक और बिटिया थी जो मेरी सीनियर थी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में। तो अब समझ लीजिए एक पारिवारिक इनसे एक रिश्ता भी बनता रहा हमेशा। जब प्रधानमंत्री जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तब तो हमने देखा ही उन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किए, और प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा संतोष हुआ कि उनके अंदर में सांसद रहे, उनके साथ काम किया और कई ओकेजन्स पर मिलते मिलाते भी रहे। कभी कभी ये जरूर एक समय मुझे याद आता है 2012, 13, 14 का, जब कांग्रेस पे उन पे हमले होते थे तो कई बार प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं इस तरीके के तीखापन, इस तरीके का समय क्यों आया है। लेकिन ठीक है, वो राजनीति होती है, जो समय है वो समय है। आज तो मैं अपनी सांत्वना देने आया हूँ और उनके लिए अपनी डीपेस्ट रिस्पेक्ट। वेरी सैड फॉर द कंट्री एंड वेरी सैड फॉर द कांग्रेस पार्टी। मनमोहन सिंह जी's life throughout he demonstrates like one of the best statesmen of this country and one of the best administrators of this country. Basically, those who transform the life of the common people of the country through various schemes like Manrega. As far as Congress party is concerned, we lost one of our greatest leader. Dr. Manmohan Singh
ईमानदार निष्ठावान इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है, जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत नजदीकी संबंध थे। वहीं तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने प्रदेश की अन्ना यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में डीएमके के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। अन्नामलाई ने महिला से बलात्कार के विरोध में खुद को कोड़े भी मारे हैं। उन्होंने सरकार और पुलिस